और गलवान घाटी में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वैशाली के लाल नीतीश कुमार बुरी तरह से घायल हो गए हैं और ऐसे में हाजीपुर में रह रहा उनका परिवार उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। जिस दिन सरहद पर भारत चीन भिड़ंत हुई, उसी दिन इस मासूम का पहला बर्थडे था। दिन भर इंतजार के बाद भी जब बॉर्डर पर तैनात पिता नीतीश कुमार का फोन नहीं आया तो सभी परेशान हो उठे। आखिरकार 2 दिन की बेचैनी के बाद फोन पर उनकी आवाज सुनी तो कुछ राहत मिली। वो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है कि वे चीनी सैनिक को मार के घायल हुए। पापा से जैसे ना कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर जाएंगे और सबको युद्ध करके हरा देंगे। मुझे अपने पति पर गर्व है, जो किए है बहुत अच्छा किया है। आगे भी देश की सेवा में लगे रहेंगे, जितना हो सके वो करते ही रहेंगे। अभी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाके फिर जो होगा वो करेंगे आगे। बेटा मार के तो घायल मुँह तोड़ जवाब दे के तब बेटा घायल। घायल जवान के पिता राम नरेश सिंह भी फौजी रहे हैं। उनका बेटा दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए घायल हुआ है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। मुझे बच्चे पर पूरा गर्व है और सरकार की जो भी योजना है वह ठीक है और जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा। मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरा भाई अंतिम दम तक लड़ते लड़ते घायल हुआ है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई मन में मलाल नहीं है। लद्दाख के गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश सदमे में है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाई उस पर देशवासियों को फक्र भी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेद अस्पताल इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर रहा है। पटना का राजकीय आयुर्वेद कॉलेज तुलसी, दालचीनी, सोंठ और काली मिर्च से इम्यूनिटी बूस्टर बना रहा है। आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि फिलहाल कोरोना की कोई दवा नहीं है। इससे बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। औषधियों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इम्यूनिटी को इन्हांस करना ये सबसे बड़ा जो है, आप जानते हैं कि रोग जो है 70% रोग जो है कोरोना ही नहीं, कोरोना तो है ही, 70% रोग हम लोग मानते हैं कि किसी न किसी तरह बॉडी इम्यूनिटी के कम हो जाने से, क्षीण हो जाने की वजह से होता है। बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और योग दोनों का समन्वित बहुत बड़ा योगदान है। तो पटना के आयुर्वेद कॉलेज का कहना है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और मरीजों को ये बूस्टर दिया जा रहा है जो कि आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से तैयार किया गया है। कोरोना के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने दिल्ली के आवास पर योग किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि योग भारत की विरासत है और योग से हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। नियमित रूप से योग करना चाहिए। योग का संदेश माननीय प्रधानमंत्री बनाए, योग करें, प्राणायाम करें, पारस्परिक सद्भाव का सेतु बनाता है। यही तो योग का संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर योग को बेचने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी एक एजेंडे के तौर पर योग का प्रचार कर रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी को लगता है कि योग को उन्होंने ही जिंदा किया है। सदियों का है, संघियों का ही सिर्फ नहीं है, यह सदियों से होता आ रहा है। और उसके बाद भी जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार योग नियमित करते थे, जिसका फोटो भी अनेक जगह वायरल हुआ। तमाम देश के संत, महंत, नेता, राजनेता, समाज सेवी, गांव के लोग योग करते रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने योग का ब्रांडिंग नहीं किया, योग को बेचने का काम नहीं हो किया। दिक्कत क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इस तरह से उठा रही है कि जैसे योग इस देश में यानी खोद खाद के इन्हीं लोगों ने निकाला है और अगर ये नहीं होते तो योग खत्म हो जाता है। इस तरह से जो प्रचार है एक पार्टी के एजेंडा के तौर पर जो है आप प्रचार कर रहे हैं और सब चीजों में इनकी यही आदत है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।